नवागत कलेक्टर शीतला पटले आई एक्शन मोड में। ज्वाइनिंग के साथ ही अलग अलग जगह चेकिंग करने के बाद पहुंची जिला अस्पताल। मरीजों से मुलाकात कर व्यवस्था का लिया जायजा। मांगी पूरी न होने पर छात्र छात्राओं का फूटा गुस्सा। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर संभाला मामला। बारह नवंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत। लंबित प्रकरणों के निदान के लिए आयोजित होने वाली लोक अदालत की उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने दी जानकारी। और आवासीय पट्टे की मांग को लेकर ग्रामीण जन पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर रखी मांग। अधिकारियों पर लगाए साठगांठ के आरोप। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। नवागत कलेक्टर शीतला पटले ने मेडिकल संबद्ध जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी विभागों में जमकर बारीकी से जांच पड़ताल की, साथ ही मरीजों से जानकारी भी ली। कलेक्टर ने मेल वार्ड सहित फीमेल वार्ड और मेडिकल वार्ड की स्थिति देखी। इस दौरान वार्डों के शौचालय में गंदगी को देखकर सिविल सर्जन को सख्त निर्देश दिए। साफ सफाई को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कार्यवाही की बात जिला कलेक्टर द्वारा की गई। इस दौरान उन्होंने मरीजों को हर संभव इलाज मुहैया कराने की भी बात कही। इतना ही आयुष्मान का अच्छा आ जाता है। वो दुकानें हैं मैडम, किराया तो मेडिकल कॉलेज में मेडिकल एजुकेशन ऐसे हो पाता है। तो कॉलेज होना के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, अगर वो बढ़ना तो पूरा वो करना। देखिए, हॉस्पिटल का निरीक्षण जो हमने किया है उसमें जो हमारी न्यू बिल्डिंग बनी है उसमें अच्छा स्पेस है। डेफिनेटली हम लोगों को वहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं उन लोगों की व्यवस्थाओं को और थोड़ा हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। जो हमारा गायनी वार्ड है उसमें काफ़ी पेशेंट्स हैं, तो उसके लिए भी जो है हम लगातार उसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। पेशेंट से भी बात की गई। बाय एंड लार्ज डॉक्टर्स का रिस्पॉन्स उनके प्रति उनके द्वारा जिनसे बात की गई उनके द्वारा ठीक बताया गया है, और जो भी इम्प्रूवमेंट्स हमें लगते हैं वो हम लगातार करने का प्रयास करेंगे। आज छात्र नेताओं के साथ यूनिवर्सिटी में अपनी मांगों को लेकर एकत्रित हुए छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। विगत कई महीनों से परेशानी का सामना कर रहे छात्रों की समस्याओं का निराकरण अब तक नहीं हो पाया है। कई बार ज्ञापन सौंपने के बाद भी मांगे पूरी न होने के चलते इस बार छात्र छात्राएं आक्रोशित हो गए। उनके द्वारा पत्थरबाजी किए जाने से यूनिवर्सिटी कार्यालय के कांच फूट गए। कार्यालय के स्टाफ के द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई, जिस पर कुंडीपुरा टीआई राकेश भारती, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला सहित नायब तहसीलदार खुशबू ने मौके पर पहुंचकर मामला संभाला और उपस्थित युवाओं की मांगों को जल्द माने जाने का आश्वासन दिया। सुन क्यों नहीं रहा दीदी? अरे यार मोबाइल वालों को हटा लो यार। भैया पीछे भारत माता की विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। छात्रों के सम्मान में भाई साहब, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से उज्ज्वल पटेल, जिला सिविल। आज विश्वविद्यालय में ज्ञापन दिया गया है एवं उन्हें ज्ञापन इस विषय पे दिया गया है कि विश्वविद्यालय द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही है वो परीक्षाओं के रिजल्ट सही समय पर नहीं आते। दूसरों परीक्षाओं का रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब आता है।
इसके अलावा यदि से कोई छात्र छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल से जब यहाँ पर आता है तो कोई कर्मचारी उनको मिलता नहीं। छात्र यहाँ पर दिन भर परेशान होता है और परेशान होने के बाद में हताश होकर वो अपने घर चला जाता है। इसके लिए विद्यार्थी परिषद ने ये मांग भी करी है कि निर्वाहकरण प्रकोष्ठ इनका बनाया जाए एवं जल्द से जल्द ये जितनी भी हमारी प्रमुख मांगे हैं वो 15 दिन के भीतर पूर्ण की जाए। यदि से ऐसा नहीं होता तो विद्यार्थी परिषद इसके आगे उग्र आंदोलन करेगी एवं उसके साथ में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेगी, जिसका जिम्मेदार विश्वविद्यालय प्रशासन होगा। आगामी 12 नवंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विगत कई वर्षों से लंबित पड़े प्रकरणों को लोक अदालत के माध्यम से निपटाया जाएगा। इस संबंध में जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को लोक अदालत के माध्यम से विशेष फायदा होता है, जिसके माध्यम से लंबित प्रकरणों को निपटाने में आमजन अपनी रुचि भी दिखाते हैं। जिला न्यायालय में आगामी 12 नवंबर को आयोजन होना है। नेशनल लोक अदालत का आयोजन दिनांक 11/12/2022 को किया गया है, जिसमें हमारे राज्य आयोग के अध्यक्ष महोदय के निर्देशन पर हम लोग महालोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में ये लोक अदालत का आयोजन हो रहा है। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में केसों का निराकरण हो और छिंदवाड़ा उसमें अग्रिम स्थान रखे। ये सभी छिंदवाड़ा वासियों से, सिवनी वासियों से और बालाघाट के निवासियों से उम्मीद है हमारी। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं राज्य उपभोक्ता फोरम के, उनके निर्देशन पर ये कार्रवाई हो रही है। मेरा नाम श्यामाचरण उपाध्याय है, मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, यहाँ का सिवनी का और बालाघाट। आज बड़ी संख्या में ग्रामीण जनों ने पहुंचकर कलेक्ट्रेट में अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा और उन्होंने आवासीय क्षेत्र में ग्रामीण जनों को बसाने के साथ पट्टा आवंटित करने की मांग जिला कलेक्टर के समक्ष रखी। रिक्त भूमि पर आदेश के बावजूद भी ग्रामीण जनों को अब तक जगह न मिलने के चलते नागदेव ग्राम के ग्रामीण जन जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर के सामने ज्ञापन सौंपकर मांग रखी कि आबादी घोषित क्षेत्र में उन्हें जल्द से जल्द बसाया जाए। इसके साथ ही उस क्षेत्र के लिए पट्टा भी आवंटित किया जाए। मैं ग्राम नागदेव निमोटी, ग्राम पंचायत ढाकरवाड़ी, तहसील जुन्नारदेव। हमारा अपर कलेक्टर साहब जी ने निरीक्षण किए थे जगह का खसरा नंबर 263 का, तो उन्होंने कहा था कि ये 3 दिन में इसका निरीक्षण करके जो गरीब लोग रह रहे हैं उनको 263 की आबादी मत परिवर्तन करके आबादी करके और पट्टा दे दिया जाए। तो कलेक्टर साहब ने उसको आबादी घोषित भी कर दी है। और जब पटवारी साहब, आरआई साहब और तहसील से लोग गए, पीसी और इंजीनियर लोग वहाँ पे आबादी घोषित और पट्टा काटने के लिए, तो पहले तो हम लोगों की बात नहीं सुनी गई। जो समिति के लोग हैं, मंदिर समिति के लोग, उनसे चर्चा करके और उनका एक पंचनामा बना करके और साइन करके लेके चले गए। हमसे कोई चर्चा नहीं करी गई कि आपको पट्टा देना है या नहीं देना है। तो शासन हमारे साथ में कुल मिलाकर के हमारी ज़िंदगी और मतलब आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से हमको प्रताड़ित कर रही शासन प्रशासन सब अधिकारी लोग, छोटे अधिकारी हो चाहे बड़े अधिकारी हो, ना हमारी कुछ सुनते हैं। उन बड़े लोगों से जाकर के मिल लेते हैं, पता नहीं उनका क्या गुट बनता है, और उनसे चाहे वो घूस लेते हैं या नहीं लेते हम तो कह नहीं सकते, लेकिन हमको तो यही लग रहा है कि कुछ ना कुछ उनका बनता होगा जब उनसे जाकर के बात करते हैं। हम गरीब लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो शासन और प्रशासन से यही मांग है कि हम गरीब लोगों की सुनी जाए और हमको वहाँ 263 में जो आबादी हुई है वहाँ पर पट्टा दिया जाए, बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कहार है। इसी के साथ खबरों के सप्ताह को विराम देने के लिए यहाँ पर लेते एक ब्रेक। चल लौटेंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI। फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर।
लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। निगम के कर्मचारियों ने निगम के साथ कोतवाली थाना में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनके साथी कर्मचारी के साथ स्थानीय युवक द्वारा अभद्र गालियां देते हुए मारपीट की गई। निगम के कर्मचारी एकत्रित होकर थाना कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने लिखित शिकायत करते हुए प्रियदर्शनी पार्क की घटना बताते हुए तालिब कुरैशी नामक युवक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। पीड़ित द्वारा बताया गया कि वह माली के पद पर पार्क में कार्यरत है। इस दौरान एक युवक एक युवती के साथ पहुंचा और बात करते हुए अभद्र व्यवहार किया, जिसकी जानकारी निगम कर्मियों द्वारा कर्मचारियों को दी गई। इस पर साथी कर्मचारियों के साथ पीड़ित ने लिखित शिकायत की। इस मौके पर पीड़ित के साथ रितेश कसार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारीगण उपस्थित रहे। हाँ, मैं नगर निगम में माली के पद पर प्रियदर्शनी पार्क में नाइट चौकीदार का काम करता हूँ। अतः ये 6:30 बजे करीब तालिब कुरैशी आया, एक लड़की को लेकर आया। उसके बाद मैं झूले में बैठा हुआ था और इसने गाली देकर मुझे कहा कि उठ बे, मेरे को बैठने दे। तो मैं बाजू हो गया। बाजू होने के बावजूद फिर ये मेरे से अभद्र व्यवहार करते हुए गाली गलौज किया। उसके बाद ये रात में 9:30 बजे करीब आया। 9:30 बजे करीब आया, फिर उसने मुझे गेट पे मैं बंद ही कर रहा था। उस समय मेरा गला दबाते हुए इंदिरा जी के पास तक ले गया और उसके साथ एक लड़का आया हुआ था। तो उनने मना भी किया कि अंकल का काम करने दो, उनका काम करने दो, अपन चलते हैं। लेकिन ये नहीं माना। उसके बाद मुझे अपशब्दों से कहकर और मुझे मारने की धमकी दिया। 4 दिनों के अंदर मैं तेरा मर्डर कर दूंगा। कहाँ आपने शिकायत की? इसकी शिकायत मैंने नगर निगम के अधिकारी से मिलकर फिर मैं थाने पहुंच रहा। अभी आप यहाँ किस लिए आए? रिपोर्ट करने आए हैं उसकी। और क्या क्या हुआ आपका? मेरे साथ मतलब गला दबाकर मारने की धमकी दी गई। क्या नाम आपका? मेरा नाम शंकर मानकर लिखता हूँ मैं, शंकर मानकर। विगत कई वर्षों से पानी की परेशानी को लेकर जूझ रहे क्षेत्र में तालाब का भूमि पूजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय आमजन भी शामिल हुए। ग्राम पंचायत मंडला मंडली में तालाब का भूमि पूजन जिला पंचायत अध्यक्ष की उपस्थिति में किया गया। इस मौके पर गांव के सरपंच और सचिव भी उपस्थित रहे। विगत कई वर्षों से पानी की समस्या से परेशान हो रहे ग्रामीण जनों को तालाब निर्माण से फायदा होगा। लगातार तालाब निर्माण की मांग उठाई जा रही थी, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष ने भूमि पूजन कर विधिवत रूप से निर्माण कार्य आरम्भ किया। आज ग्राम पंचायत मंडल में परासिया विकास खंड के अंतर्गत 14,49,000 रुपये से अपने तालाब निस्तारी तालाब की स्वीकृति हुई थी, जिसकी भूमि पूजन करने के लिए मैं गया था क्षेत्र में। और वहाँ पर एक नाला भी है, उसके भी पुलिया के निर्माण कार्य के लिए इंजीनियर से मिलकर एस्टीमेट की बात की। कौन कौन लोग उपस्थित हैं? ग्राम के सरपंच, सचिव, ग्रामीण जन सारे लोग उपस्थित थे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के जिला सह संयोजक ऋषभ तिवारी को सूचना दी गई थी कि पीड़ित अवस्था में एक गौवंश दादा धूनी वाले मंदिर प्रांगण में मूर्छित अवस्था में पड़ा है, जिसकी जानकारी लगते ही इसकी सूचना डॉक्टर को भी दी गई। घटना की सूचना मिलते ही डॉक्टर पक्षवार और उनकी टीम मौके पर पहुंची, परंतु जानकारी लेट प्राप्त होने के चलते गर्भवती गाय की मृत्यु हो गई। इस पर गर्भवती गाय का हिंदू विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बजरंग दल के जिला विभाग प्रमुख नीलेश चंद्रवंशी, महानगर संयोजक अंशुल यादव सहित सार्थक सूर्यवंशी और एवं नगर निगम की टीम उपस्थित रही।
आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल के निर्देशानुसार कलेक्टर सभाकक्ष में आयोजन कर समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें सभी अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी गई। अधिकारियों को ट्रेनिंग के माध्यम से नए सॉफ्टवेयर्स की जानकारी भी दी गई। नेक्स्ट जनरेशन नाम के सॉफ्टवेयर के माध्यम से आगामी समय में लेन देन आसानी से होगा। आधार से पैसों का ट्रांसफर, इस विषय पर अधिकारियों ने विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई। ट्रेनिंग के दौरान बड़ी संख्या में अधिकारी उपस्थित रहे। यदि किसी जैसे लोन लेने के लिए किसी दूसरी जगह कॉल लेता है तो उस डेट में इसको ई-केवाईसी इसके बाद में दोबारा करना। देखिए जो भी लास्ट अपडेट हुआ उसमें पेमेंट जाएगा, उसमें जितने भी उसके अकाउंट होंगे 3-4 जो भी होंगे। तो ये अभी स्टार्टिंग फेज में कुछ थोड़ी बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम्स आनी है। ये जो प्रॉब्लम रहेगी हो सकता है उसका वो अकाउंट बंद हो गया हो। प्रोजेक्ट चला था हमारा वहाँ पे भोपाल की 2 ट्रेजरीज में, वहाँ पे ये इस टाइप की समस्या आएंगी तो फेस करेंगे। आयुक्त कोष एवं लेखा भोपाल के निर्देश पर एवं कलेक्टर महोदय के आदेश पर आज हम लोगों ने यहाँ छिंदवाड़ा जिले के सभी आरण संवितरण अधिकारियों की एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें हमारा जो नया सॉफ्टवेयर हमारा आने वाला है IFMIS नेक्स्ट जनरेशन, उसकी 2 गतिविधियाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं 1 दिसंबर से। एक है आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम और दूसरा लोकल ऑफिस मैपिंग और लोकल ऑफिस पोस्ट मैपिंग, जिसमें आपका आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम में जो है कि आधार बेस्ड पेमेंट होगा, जिसमें फेल होने की संभावना और त्वरित भुगतान की सुविधा हम लोगों को मिलेगी। और फेल यदि कोई होता भी है तो उसका दोबारा पेमेंट हम विदिन आवर 2 घंटे में हम कर पाएंगे। दूसरा हमारा लोकल ऑफिस जो मैपिंग का काम है वो लोकल ऑफिस जो एक DDO कार्यालय के अंदर जितने अधीनस्थ कार्यालय होते हैं उनकी मैपिंग करना है और उन लोकल ऑफिसों में जो पदस्थ कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की मैपिंग उन कार्यालय से करना है। इससे हमको ये सुविधा मिलेगी, कोई भी विभागाध्यक्ष कार्यालय भोपाल से उनकी रिक्त पद, स्वीकृत पद, भरे हुए पद की जानकारी वो 1 क्लिक में ले सकते हैं। उसके अलावा GAD के सर्कुलर के अनुसार स्वयं के निवेदन पर जो स्थानांतरण की सुविधा है वो उसका लाभ भी सभी कर्मचारी उठा पाएंगे। सर आपका नाम? अरुण वर्मा, जिला कोषालय अधिकारी छिंदवाड़ा। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। नवागत कलेक्टर शीतला पटले आई एक्शन मोड में। ज्वाइनिंग के साथ ही अलग अलग जगह चेकिंग करने के बाद पहुंची जिला अस्पताल। मरीजों से मुलाकात कर व्यवस्था का लिया जायजा। मांगी पूरी न होने पर छात्र छात्राओं का फूटा गुस्सा। यूनिवर्सिटी कॉलेज में जमकर की तोड़फोड़। पुलिस अधिकारियों ने पहुंचकर संभाला मामला। 12 नवंबर को आयोजित होगी नेशनल लोक अदालत। लंबित प्रकरणों के निदान के लिए आयोजित होने वाली लोक अदालत की उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष ने दी जानकारी। और आवासीय पट्टे की मांग को लेकर ग्रामीण जन पहुंचे जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय। कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंप कर रखी मांग। अधिकारियों पर लगाए सांठगांठ के आरोप। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक दीजिए नमस्कार।